अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, तमाम तर जो क्लेम्स किए जा रहे थे मुल्ज़िमा नताशा को लेकर, वो तमाम तर क्लेम्स झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद साबित हुए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से क्लियरली बता दिया गया है कि मुल्ज़िमा नताशा किसी भी किस्म के ज़हनी अमराज का शिकार नहीं है। उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल स्टेबल है और आज इस केस में मज़ीद भी प्रोसीडिंग हुई है। फिलहाल इस मुलजिमा को आज अदालत में पेश कर दिया गया, जहां पर पूछगछ भी हुई है। और मज़ीद भी हम ये देख रहे हैं कि इस केस की जो गुत्थी है अब शाइस लचती हुई हमें नज़र आ रही है। डॉक्टर्स की भी गैरत जाग गई है और कल तक जो कि तुले हुए थे कि इन्हें जहनी मरीज़ा शो किया जाए, आज वो खुद ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की इन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब इनको लेकर आया गया था तो उस वक्त ये सख्ते की कैफियत में थी, डिस्टर्ब थी। इस वजह से डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि शायद ये किसी ज़हनी मर्ज़ का शिकार हैं, लेकिन अब उनके तमाम तर टेस्ट हो चुके हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। अदालत में ये रिपोर्ट सबमिट भी हो चुकी है और इस रिपोर्ट की रोशनी में अदालत की जानिब से अब इस मुलजिमा को बाकायदा तौर पर जेल भी भेज दिया गया है। कल मुलजिमा को पेश नहीं किया गया था और हीले बहाने देखने में आ रहे थे, जैसे कि इस केस को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही थी, मुलजिमा को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये तमाम तर जो कोशिशें थी आज रायगा हो गई हैं, बेकार हो गई हैं। और सबसे अच्छी बात हम ये देख रहे हैं कि आज इस केस में, इस मुकदमे में 322 भी लगा दी गई है, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि इस केस में फ़िलहाल तो इनकी ज़मानत नहीं हो सकती है। इससे पहले 320 की दफ़ा लगाई गई थी, जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि ये काबिल समाअत है, क्योंकि वो दियत व क़सास के मामलात से मुताल्लिक भी है। और मुलज़िमा की वकील ने भी इस तरह की बात की है, वो आगे चल के मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी भी। तो जनाब, हम ये देख रहे हैं कि मुलज़िमा का जो अब मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी जमा हो चुका है। जिन्ना हॉस्पिटल के ही एक डॉक्टर साहब हैं, चुन्नी लाल साहब, उन्होंने तमाम तर जो उनकी रिपोर्ट्स हैं आज अदालत में पेश भी कर दी हैं। मुलज़िमा नताशा, जिनको पागल करार देने की कोशिश की जा रही थी, बचाने की कोशिश की जा रही थी, जो उनका ताल्लुक बेसिकली एक बड़े घराने से है, एक बिजनेस फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। वो खुद भी 5 कंपनीज़ की डायरेक्टर्स हैं और 2 कंपनीज़ की वो सीईओ भी हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इतने बड़े-बड़े ओहदों पर वो फ़ाइज़ हैं और उन्हें पागल करार देने की कोशिश की जा रही थी। हत्ता कि मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि डायरेक्टर्स की जो बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें भी वो बैठी हुई हैं। अब सोचें, कोई पागल इंसान तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में नहीं बैठा होता है। एनी हाउ, कहानी जी खुल के मंजर आम पर आ चुकी है और मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। जो विटनेसेस हैं आज वो भी अदालत में पेश हुए हैं, उन्होंने भी अपने बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुलज़िमा का ताल्लुक एक इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से है, उनके शौहर से मुतालिक भी अब आप जान ही चुके हैं कि वो बड़े बिजनेसमैन हैं। खुद मुलज़िमा भी अरबपति हैं, लेकिन महज अमीर होना आपको इस बात का लाइसेंस नहीं देता कि रोड पे चलने वाले लोगों को आप कीड़े मकोड़े समझें या अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आप उनको रोनते हुए नज़र आए। क्योंकि एक और सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलज़िमा ने अपनी गाड़ी से पहले मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटी को लिटरली कुचला है, उसके बाद वो गई हैं, उन्होंने दीगर जो मोटर बाइक्स हैं उन्हें हिट किया है और इसके बाद भी उन्होंने बस नहीं किया बल्कि एक गाड़ी को भी हिट किया है और उसके बाद फिर इनकी गाड़ी उलट जाती है और गाड़ी बर्बाद हो जाती है। लेकिन मौसूफ़ा को कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल ठीक रहती हैं और अजीब सा जी उनका एटीट्यूड होता है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि इनके जो वकील साहब हैं वो केस को तोड़ मरोड़ कर सियाको सबाक से हट कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि वो दियत कसास के मामलात को भी देख रहे हैं और इसके लिए 68 लाख यानी कि 68 लाख पर पर्सन की ऑफ़र्स भी की जा रही हैं। अब ज़ाहिर है गरीब लोग हैं तो उनको अपनी दौलत से मरूब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लवाहिकीन हैं वो क्लियरली ये बात कह चुके हैं कि हम किसी के पैसे से मरूब होने वाले नहीं हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं
کہ پنشمنٹ دی جائے، انصاف کا بول بالا ہو اور ہمیں جسٹس دیا جائے۔ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سول سوسائٹی ہے اس کی جانب سے بھی کافی زیادہ پریشر آ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو جے ڈی سی کے ظفر عباس صاحب ہیں along with علی شیخانی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مدعی جو ہیں وہ اگر چاہیں تو ان کی فل اسسٹنس کو ہم تیار ہیں، مہنگے سے مہنگا وکیل ہم آپ کو کر کے دیں گے، کسی بھی قسم کی اسسٹنس آپ کو چاہیے ہو تو ہم پیش ہیں۔ تو لوگ جی آگے بڑھ کر اس فیملی کی مدد بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کا جی بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ انسانی جان کا لاس ایسا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ دولت مند افراد ضرور جی پیسے کی لالچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیت قصاص کے معاملات دیکھ لی جائیں، آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لی جائے، لیکن جس فیملی کا بندہ جاتا ہے صرف وہی اس درد کو سمجھ سکتے ہیں، وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ میں اور آپ شاید اس کیفیت کو فیل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی کراچی کے لوگوں کو میں دوں گی یہاں پر کریڈٹ، کس طرح سے وہ وہاں پر رہے اور ملزمہ کو بھاگنے نہیں دیا گیا، ورنہ جس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی تھی لگ یہ رہا تھا کہ ملزمہ بھاگنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ عموماً کوئی گاڑی کو اگر ہٹ بھی کر دیتا ہے تو وہ رکتا ہے، تھوڑی انسانیت شو کرتا ہے، لیکن ان خاتون کی جانب سے 2 لوگوں کی جان لی گئی، 4 کو انہوں نے زخمی کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ گاڑی روکنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اینڈ ٹرسٹ میں اگر گاڑی خود سے نہ الٹتی تو یہ وہاں سے بھاگ بھی جاتی، لیکن ہیٹس آف ٹو کراچی پیپل کہ انہوں نے اسے یہاں سے بھاگنے نہیں دیا۔ تو جناب یہ ہے آج کی پروسیڈنگ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں مزید آگے کیا ہوتا ہے۔ امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا اور جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس حوالے سے وہ آپ تک بر وقت پہنچاتی رہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔